आप गूगल, आप विंडो करें ना, एंटायर स्क्रीन। जी विजिबल है। ठीक है, गूगल ओपन करें। ठीक हो गया। अब सर दराज की वेबसाइट को दराज लिखें। जी, मैं साथ फाइवर पे आता हूँ। पहले दराज का करवा लूँ, फाइवर पे ऑफर लाना सिखाता हूँ। अभी टॉपिक पहले मेरे माइंड में था तो इसलिए अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, दराज डॉट पी के। जी जी। जी जी ठीक है, जितनी देर में ये पेज लोड होता है तब तक सुन लें। दराज में भी यही प्रोसीजर होता है। दराज पे आप डायरेक्ट पीपीसी कैंपेन नहीं रन कर सकते। अमेज़ोन पे होता है आप प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद पीपीसी कैंपेन एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, लेकिन दराज पे ये सीन नहीं होता। अभी में भी अपडेट्स आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल यही इसकी सूरत हाल है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो 3 माह तक दराज के ऊपर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बाकी चैनल्स पे, बाकी जो आपके हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के नेटवर्क्स, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो लिस्टिंग होती है दराज की, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सिमिलर टाइटल है उसका, टाइटल में आपने सेम स्ट्रक्चर रखना है। गाइडलाइन भी कोशिश करें यही रखें, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज टाइटल का है, एसईओ टाइटल का है, कि इससे आपका टाइटल ऑप्टिमाइज रहता है। बेस्ट टाइटल यही कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए यही सेम जो स्ट्रक्चर गाइडलाइन आप लोगों को करवाई गई है यही रखनी है। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो भी जाती है तो इट्स ओके, लेकिन दराज में वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना था। की फीचर इसके भी लिखने हैं, जैसे आपने बुलेट पॉइंट लिखे थे सेम इसके भी बुलेट पॉइंट होंगे। मिस जिम्बल आप एक माइक्रोफोन ऑफ कर दें। जी जी, मैं बता रहा था कि दराज की लिस्टिंग में भी टाइटल आपने सेम बनाना है जैसे आप लोगों ने अमेज़ोन की लिस्टिंग में बनाया है। लेकिन अमेज़ोन पे ये था कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें वैसा ही बनाएं। और इसमें बुलेट पॉइंट्स हैं सेम जिस तरीके से वहाँ आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स बनाए यहाँ पे बनाए। वहाँ पे ये था कि रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट प्लेस बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप सेम एज इट इज़ अमेज़ोन वाली लिस्टिंग यहाँ पे भी करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट कंसीडर की जाएगी लिस्टिंग यहाँ पे। ठीक है, वही क्राइटेरिया है, वही SKU है, सेम पिक्चर्स आपने लगानी है डिफरेंट पोजेज में, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम वैसा ही है जैसी लिस्टिंग आपने की है, कोई चीज़ नई नहीं है। स्ट्रक्चर वही फॉलो करें, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो फॉलो करें, इसमें ऊंच नीच हो सकती है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो ना करें, सिंपल सीधा सीधा भी लिख दें तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि मार्केट प्लेस बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं जो मैंने करवाया है तो फिर आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी लिस्टिंग, तो वही करें। ठीक है, सेम लिस्टिंग होगी। हंटिंग इसकी मैनुअल करनी होती है। दराज का पेज लोड हो नहीं रहा, रिफ्रेश करें काइंडली। साथ साथ एरर एरो बना हुआ था उस पर। आप नेट मोबाइल पे ही है ना? नहीं नहीं, मोबाइल पे ही है ना? नेट नेट किस से कनेक्ट किया, वाईफाई से? और वो उसमें को क्या लगाया हुआ है आपने, उसमें कोई डिवाइस? हाँ तो पीसी पे वो, पीसी को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, पीसी को वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट किया हुआ है अंदर? वो इसमें वाईफाई का सेटअप करवाया है या कोई डिवाइस और ली हुई है?
जी पेज अब ओपन करें, वही दराज का हो गया ओपन। जी इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करें कुछ भी, या नीचे जाएं रैंडमली यहाँ जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, यहाँ पे आपने जो भी हंटिंग करनी है मैनुअल हंटिंग करनी है, नीचे जाएं, ये जो फ्लैश सेल्स हैं कलेक्शंस हैं ये आपके सामने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करें अपनी मर्जी से। हो रहा है लोग जी, इन्होंने रिस्ट वॉच की फॉर वीमेन। जब ये पेज पूरा लोड हो जाए ना तो फिर नीचे कीजिएगा, एक कर्सर हटा लें, तस्वीर के ऊपर से कर्सर हटा दें। ये देखें इसका टाइटल है, ठीक है, टाइटल के बाद सेम तकरीबन वही स्ट्रक्चर है जो आपने अमेजोन पे देखा है, तकरीबन वही है। बस यहाँ पे आपने जो हंटिंग करनी है वो मैनुअल ज़्यादा होगी, टूल पे बहुत कम होगी। टूल इसका नया नया आया है तो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसके टूल के रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल नहीं है। टूल्स बस मकसद है हमें आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए, वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन बाकी बस गुजारे लायक ही है। जर्विस टूल का नाम है, वो उसकी तरफ मूव करते हैं। पहले यहाँ पे देखें प्राइस, यहाँ पे प्राइस देखें कितना -55% आई थिंक सो। आपने जब भी हंटिंग करनी है तो कुछ बाकी सेम चीज़ें आपने वही देखनी है जो वहाँ देखी थी मैनुअल हंटिंग में। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, प्राइस ट्रेंड चेक करना है। यहाँ जो मेन काम होता है प्राइस ट्रेंड चेक करना होता है। प्राइस ट्रेंड का क्या मकसद है, अब ये देखें इसने क्या लिखा हुआ है -55%। पहले इसने स्टार्ट की थी 499 रुपीज़ में, इसने बेची है पहले जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। अब ये आजकल -55% पे बेच रहा है 227 रुपीज़ में, मतलब यार बहुत लॉस में बेच रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पेज। बैक एंड में इसका क्या है, बैक एंड में ये फ़ायदा ही ले रहा है, लेकिन फ्रंट एंड इसमें इसने क्या रखा हुआ है कि ये लॉस में बेच रहा है, -55% डिस्काउंट दे रहा है ये, लेकिन बैक एंड में मुझे आपको पता है कि ये इसमें से भी फ़ायदा निकाल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसे जब इसने सोर्सिंग की होगी ये घड़ी से 50-60 रुपए की पड़ी होगी तकरीबन। ये दोनों प्रोडक्ट उससे 100 और डब्बे की पैकिंग मिला के 120 रुपये में, और ये सेल कर रहा है 227, तकरीबन 107 रुपये पर प्रोडक्ट बचा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अंदाज़ा ये कहता है। साथ डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहा है 49 रुपीज़, लेकिन ये डिलीवरी किससे करवाएगा, ट्रामा सेंटर होता है दराज माल है उसके थ्रू, वो मैं ट्रामा सेंटर की तरफ आता हूँ, वो समझाता हूँ क्या होता है। आपने ये प्राइस ट्रेंड चेक करना है, जिस ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें ये प्राइस ट्रेंड कम से कम वो, जिस तरह आपको पता है कि मैंने बताया था आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही रखना है। यहाँ देखें अंदाज़ा लगाएं कि इसने -55% लगाया है, चाहे बैक एंड रखा हुआ है इसने अपना, लेकिन फ्रंट एंड पे तो यही है ना डिस्प्ले हो रहा है। मतलब पहले इसने कोशिश किया कि 499 रुपीज़ में सेल आउट करने की, और इसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब ये लॉस में बेच रहा है अकॉर्डिंग टू डैट प्राइस 499। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसके ये डिस्काउंट या ऑफ प्राइस जो होगी या ऑफ परसेंटेज जो होगी वो कम से कम हो, -10%, -15%, हद है तो -20% तक ऑफ हो, -50, -60 ये वाला सीन ना हो। एक चीज़ यहाँ पे ये ज़्यादा नोट करनी है। देन नीचे जाएं, पेज को नीचे करें, ये इसने बुलेट पॉइंट इस फॉर्म में दे दिए हैं, ये इसने साथ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, ये साथ डिटेल आ गई और नीचे इसके कमेंट्स आ गए। यहाँ पे बस यही कुछ है, ठीक है, बस ये इसके कमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स लाजमी पढ़ने हैं इसके। यहाँ पे जो भी दराज पे ज़्यादा जो हम ट्रस्ट करते हैं वो कमेंट्स की बेस पे करते हैं। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट दराज से लेना है आप खुद ट्राई कीजिएगा, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जब आप लोगों ने दराज से लेना होगा आपको उसके पेज की निस्बत उस जो कमेंट्स आए होंगे उन पे ज़्यादा यकीन होगा। क्यों, क्योंकि ये दराज पे हम थोड़ा हिचकिचाते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट लेना होता है। इस तरीके से आपने थोड़ी सी नॉर्मली हंटिंग करनी है, बाकी मैं टूल बताता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ जाएगा कि कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्या कुछ कमा रहा है, कितना बेच रहा है, वो सारा कुछ। अभी यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके माइंड में मे बी हो, सर वहाँ पे तो FBA हो रहा था या FBM हो रहा था या अमेज़ॉन खुद सेलर बैठा था, यहाँ क्या सीन होता है। तो यहाँ दराज का जो वेयर हाउस दराज के हैं बहुत कम शहरों में है, बहुत कम शहरों में है, लाइक वो कराची में है, लाहौर में है, आई थिंक सो इस्लामाबाद में है और फैसलाबाद में है। बाकी और किसी शहर में
इसका दराज का वेयर हाउस नहीं है। बाकी हर शहर में दराज के ट्रामा हाउसेज हैं, दराज माल स्टोर्स हैं, ट्रामा हाउसेज हैं। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रोडक्ट वेयर हाउस में तो ये होता है कि वेयर हाउस से में प्रोडक्ट होता है, वहाँ से दराज खुद उठाएगा और शिपिंग कर देगा। ड्रामा हाउस में ये सीन नहीं होता। ड्रामा हाउस में हम पहले अपना प्रोडक्ट स्टोर नहीं रखते, प्रोडक्ट हमारे घर पड़ा होता है। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से पैक करते हैं, ट्रामा हाउस पहुँचा देते हैं। ट्रामा हाउस वाले क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की शिपिंग कर देते हैं और वहाँ से वो अमाउंट ले लेते हैं। जो ये 49 रुपये लिखा हुआ है वो वहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। एक ये मेथड होता है। अदरवाइज़ आप किसी भी तरीके से डिलीवरी करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप ये करवा लें, ये डाक खाना जो है ये बहुत सस्ती कर रहे हैं, आप इनके थ्रू करवा लें। टीसीएस महंगी पड़ जाती है, लेपर्ड वालों की जो है वो भी महंगी पड़ जाती है। या तो फिर ये दराज का ट्रामा हाउस इस्तेमाल करें या फिर वो डाक खाने वाला निज़ाम चलाएं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे हर काम आपको खुद करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर, दराज पे आप कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ। अगर आपने दराज पे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या होगा, आपने दराज का सेलर सेंटर ओपन करना है, आसान है। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट आपने हंटिंग करनी है, मैनुअल हंटिंग करनी है, कुछ टूल की मदद से करनी है। वो टूल अभी मैं आप लोगों को करवाता हूँ। प्रोडक्ट आप जो भी हंट करें आपको अपने घर रखना पड़ेगा, अपने पास स्टॉक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिस्टिंग कर देंगे। लिस्टिंग करने के बाद आप दराज से हट के, लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो भी इस तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, आप उन पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दराज पे एडवर्टाइजमेंट आप 3 माह के लिए नहीं कर सकते। आप लिस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट को, अगर दराज के बेस पे रहना है, कहना है कि दराज ही रैंक करेगा, फिर भूल जाएं प्रोडक्ट को 3 माह के लिए। अगर आप खुद हाथ पाँव मारते हैं तो फिर आपका पेज रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपने पेज को रैंक करना है, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, अलग अलग लिंक्स शेयर करने हैं, दोस्तों वगैरह को कहना है कि यार प्रोडक्ट बाय कर ले। प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है कि दोस्तों को कहना है कि यार प्रोडक्ट बाय कर ले। तो उसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि वो दोस्त प्रोडक्ट बाय कर लेगा, आप वो अकाउंट पे पेमेंट तो कर देगा, बाद में उसे कहना बस प्रोडक्ट भाई मुझे वापस कर दे और ये तू अपनी पेमेंट वापस ले ले। या उसे कह दो कि ठीक है प्रोडक्ट तेरा, बस मुझे ऑर्डर चाहिए और एक कमेंट पास कर दे प्यारा सा। पेज की रैंकिंग हो जाएगी, रेटिंग बढ़ जाएगी और आपका मतलब इस तरीके से सर्किट चल जाएगा। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग में आ जाता है, आप लोग ये कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 5,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें, खुद अंदाज़ा लगाएं, ये जो वॉच नज़र आ रही है आपको, अगर आप फिज़िकल मार्केट में जाएँ ना तो ये वॉच आपको 250-300 रुपए की, या अगर बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करें तो 200 तक ये वॉच मिल जाएगी, सिर्फ रिस्ट वॉच। अगर साथ ब्रेसलेट लें तो 150-200 का वो भी मिल जाएगा। तो अगर मार्केट में भी आप जाते हैं तो आपको ये 350 का मिलेगा, 350 तक मिलेगा। और यहाँ ये 227 का बेच रहा है। अगर इसने होल सेल में प्रोडक्ट उठाया भी हो, दोनों चीज़ें इसे कितने कितने में पड़ी हों, अंदाज़न ये दोनों चीज़ें इसे 120 रुपये में पड़ी होंगी, लेकिन तब पड़ी होंगी जब इसने लार्ज क्वांटिटी उठाई होगी। मैंने ये जो 120 रुपये का अंदाज़ा लगाया, मैंने इसकी प्राइस देख के लगाया, कितनी प्राइस कम दे रहा है, इतनी कम प्राइस में दे रहा है प्रोडक्ट। ओवरऑल मार्केट में कभी जाके देखिएगा ये रिस्ट वॉच, अगर आप कम से कम भी लेना तो ये 200-250 की आपको ये मिल जाएगी, 150 तक का ब्रेसलेट मिल जाएगा या 200 तक। ये ओवरऑल 350-400 रुपये का प्रोडक्ट बनता है अगर नॉर्मली मैं विजिट करूँ तो। अगर मैं किसी शॉप से बल्क अमाउंट में उठाऊँ भी सही, 15-20 उठाऊँ भी सही, तो भी मुझे ये कितने में पड़ जाएगा जी। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में उठाऊँ भी सही तो मुझे घड़ी 150-150 की दे देगा, रेदर देन 300-250 की बजाय 150 की दे देगा, और साथ 50-60 रुपये का ब्रेसलेट दे देगा। प्रोडक्ट मेरा कहाँ तक पहुँच गया, और साथ ये जो पैकिंग है इस पर भी मेरे 20-30 रुपये खर्च हो जाएंगे। मतलब मेरा हिसाब फिर भी इस प्राइस से ऊपर चला जाता है। तो इसने जो इतनी कम प्राइस रखी हुई है, इट्स मीन या तो ये अपने जान छुड़वा रहा है इस प्रोडक्ट से, सेल लगाई हुई है इसने ये, या फिर क्या करे, इसने बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में ये प्रोडक्ट लिया हुआ है और इसे बहुत सस्ता पड़ा हुआ है तो ये इस प्राइस में निकाल रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अमेज़ॉन पे काम करना है, ठीक है। मिस्टर, मेरा एक न्यू टैब ओपन करें। यहाँ पे ये जो प्लस का यहाँ पे, हाँ, न्यू टैब ओपन करें। यहाँ लिखें जर्विस, JARVIS, जी, जर्विस दराज।
जी पहली वेबसाइट ही ओपन कर लें। जर्विस नया टूल आया है दराज का, पहले इसका कोई टूल नहीं था दराज का। इसे 2-3 माह हुए हैं इस टूल को लॉन्च हुए। और ठीक है, गुजारा है हमें, मतलब जो ज़्यादा मैनुअली हंटिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, ये हमें हेल्प आउट कर देता है। बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है ये, लेकिन ये है कि हमें बहुत सी आसानी हो जाती है इसकी मदद से। जी ये आपके पास पेज है, साइन अप फॉर फ्री करें। जी पेड है लेकिन ये सस्ता है, 500-600 का है। क्रिएट न्यू अकाउंट नीचे लिखा होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे, जी यहाँ पे फुल नेम अपना, ईमेल, पासवर्ड और फिर देन कंफर्म द पासवर्ड। उसके बाद क्रिएट अकाउंट करो। असनैन आपके अकाउंट पे एक आया होगा, ठीक है, और मेल आया होगा उसी 039@gmail.com वाली मेल पे। पासवर्ड मैंने सेम रखा है जो था लास्ट टाइम, फाइबर का पासवर्ड रखा था, फाइबर का रखा था या कौन सा रखा था, हाँ वो 22 वाला, सेम वही पासवर्ड है, ठीक है इसका। हाँ बस उसमें ई था, इसमें वो नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो ऑन कर लेना उससे। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा दें। हाँ सब कुछ, अपर केस भी, लोअर केस भी, नंबर भी हों, स्पेशल करेक्टर बेशक ना लिखें, अपर केस लोअर केस, मतलब एक लफ्ज़ कैप्स लॉक ऑन करके लिख दें, बाकी छोटे लिख दें, अंदर 2-3 नंबर ऐड कर दें, बस दैट्स ऑल। टोटल 8 करेक्टर होने चाहिए कम से कम। कंफर्म भी करना है पासवर्ड यहाँ पे। हम्म, इसी को नीचे लिखें। पासवर्ड ठीक है कोई भी रख लें, बस कंफर्म भी करना है। नीचे वो एक और कॉलम है, वो आप एम्प्टी छोड़िए, उसे भी फिल करना है। ये सामने नीचे तो लिखा हुआ है, ये जहाँ पे रेड लाइन लिखा हुआ है प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, इससे ऊपर, इससे ऊपर, तो इस पे दरमियान में क्लिक करें ना, यहाँ पे क्लिक करें इधर, हाँ यहाँ पे। सेम रखने हैं, दोनों को सेम रखना है। मैं बोलूँगा तो ऑन ईयर आ जाएगा। कैप्स लॉक ऑन किया। हम्म। हम्म।
यार इस पे रैंकिंग करना बहुत आसान है। अमेज़न में डेड लिस्टिंग वाला दौर है, यहाँ पे अगर डेड लिस्टिंग आपके पास होती भी है तो लेनी किसी ने नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने उसने डेड लिस्टिंग पे लगाने हैं इतने में उसने अपनी रैंकिंग अच्छी खासी कर लेनी है। ठीक है। अमेज़न मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो रेटिंग करते करते अच्छा खासा अरसा लग जाता है अगर पैसा नहीं है तो। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे आप रेटिंग अपनी बहुत जल्दी करवा सकते हैं। अगर यहाँ आपके पास 3-4 सेल्स भी आ जाती हैं तो आपके पेज की रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अमेज़न में ये सीन है नहीं। इस वजह से अमेज़न में डेड लिस्टिंग वाला दौर है। यहाँ पे डेड लिस्टिंग अगर है भी सही तो उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ कैपिटल लेटर भी दिख रही है कोई? हम्म। गिग के नीचे लिखा हुआ था आई लव डेड लाइन्स, मतलब कि मैं ऑन टाइम। हाँ क्या था उस? हाँ उसका मतलब ये था आई लव डेडलाइन का कि इसका मतलब ये है कि जो आप टाइम देंगे, जो टाइम लिमिट्स देंगे उसके अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट होगा। ठीक है, उसका ये मतलब था बस। हाँ, आई लव डेडलाइन का ये मतलब होगा। डेडलाइन का मतलब होता है एंडिंग डेट, कि बस ये हद है, इससे क्रॉस नहीं करना। हम्म। 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 डीप मार्केट, हाँ इसमें मार्केट एनालिसिस करेगा। अब मार्केट एनालिसिस क्या होता है? कंपटीटर एनालिसिस होता है, कितनी बार बताया है। हाँ मार्केट एंड, हाँ वहाँ पे मैं आपको बताया था ना कि सारे सेलर बैठे होते हैं जब हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, वही मार्केट होती है। और उस पे जो एनालिसिस करते हैं उसे मार्केट। आप में से कोई और लैपटॉप पे है? हसनैन आपके पास एक मेल आई थी, वो मेल चेक करना। जल्दी से उसे ओके करो यार। नहीं, बस उसमें से देख लें, जो बेस्ट है वो कर लें, ज़्यादा सोचना नहीं है। नेट का इशू होगा मुझे जो लग रहा है, उसका वाईफाई कार्ड अगर है ऑलरेडी अंदर है उसके मदरबोर्ड में तो मे भी उसका एरर हो। ठीक है मिस मेरा, आप स्टॉप शेयरिंग करें, मैं फिर बाद में आपको स्टॉप शेयरिंग करें। आपका पासवर्ड का इशू आ रहा है, आप जो ऑलरेडी पहले सबसे पहले पासवर्ड रखा था ना
वो पासवर्ड और यही ईमेल अकाउंट से साइन इन करें, ट्राई करें साइन इन करने के लिए। मुझे लग रहा है आपका अकाउंट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अब सेम ईमेल पे ये पासवर्ड काम नहीं कर रहे। खैर स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर दें आप। ठीक हो गया, ओपन हो गया। स्टॉप शेयरिंग करनी है, ये जो एरर लगा हुआ इसी पे क्लिक कर दें। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी ठीक है जी। यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे आएंगे आपके पास ये पेज ओपन है। यहाँ पे ऐड ग्रुप, चलें ये बाद में समझाता हूँ। प्रोडक्ट डेटाबेस, ये डेटाबेस कहीं सुने आप लोगों ने? प्रोडक्ट डेटाबेस का नाम पहले भी सुना हुआ है। जी जेंका स्काउट, जी ऐसे ही। प्रोडक्ट डेटाबेस में यहाँ पे कुछ पहले भी प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। ये प्रोडक्ट डेटाबेस लोड हो रहा है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने दराज पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। दराज की 4 है, मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो हैं उनकी डिटेल है यहाँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हैं। आप जब जैसे ही प्रोडक्ट डेटाबेस ओपन करोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे खुद ही। यहाँ पे देख लें, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और आगे उनकी सारी SKU, कैटेगरी, ब्रांड, सेलर, प्राइस, लिस्टिंग एज। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू इसने अभी तक कुछ भी नहीं जनरेट किया, 0 है। इस तरह यहाँ पे सारा कुछ शिपिंग फ्री दे रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखें, प्राइस 693 है, रेवेन्यू इसने 2079 रुपये सिर्फ की है अभी तक। सेल जिसकी पर मंथ $1 या $3 ही है, 1 या 3 यूनिट ही है सिर्फ। दराज बहुत छोटी मार्केट प्लेस है। देख लें, अब यहाँ ज़्यादा वाले 0 वाले बैठे हैं। ये बैठा है एक 8,980 रुपये कर रहा है, लेकिन इसके प्रोडक्ट की प्राइस भी देखें 4,490 और सिर्फ 2 सेल्स हुई हैं। जहाँ पे ये 19,000 वाला बैठा है, ये प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक रहा है जी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की हर किसी को ज़रूरत होती है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट की लाइफ टाइम भी सिर्फ 2 से 3 माह है। 450 में दे रहा है, 40 से 43। ये मतलब नॉर्मल चीज़ें ये हैं। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन इंदराज करो तो ओपन इंदराज आ जाएगा। शो हिस्ट्री करो तो इसकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। नो हिस्ट्री अवेलेबल, चेक अगेन इन 40, इसकी हिस्ट्री नहीं अवेलेबल। ओपन इन दराज करते हैं तो डायरेक्ट दराज पे आपका ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। ये डायरेक्ट दराज पे आपका प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेटर यहाँ पे मैं टूल नहीं प्रोवाइड ये है, तो इसमें आप क्या करें जी, कैटेगरी कमीशन अगर कोई है तो आपका कैटेगरी कमीशन, जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे दराज उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। वो कितना है जी, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ पे इसका 1% है जो 0 रुपीज़ बन रहा है। हाँ, लाइक यू कैन से डैट, नहीं FBA चार्जेस नहीं, ये होंगे सेलिंग चार्जेस। अमेज़ॉन हमसे सेलिंग चार्जेस भी लेता था, ये वो होंगे सेलिंग चार्जेस जो फ़िलहाल यहाँ पे इसका 0 है। पेमेंट फ़ीस जो ले रहा है वो 1.25, वो भी 0 रुपये है। रेफरल फ़ी भी 0 ले रहा है। वैट 15%, वो भी 0 है। खैर यहाँ पे अब हम अपने अकॉर्डिंग पुट करते हैं। कमीशन कैटेगरी लेट लो हमसे 2 ले रहा है, 2 रुपये कमीशन है। प्रोडक्ट प्राइस हम 400 करते हैं, ये रुपीज़ में है सारा हिसाब।
400। सोर्सिंग होलसेल प्राइस, सोर्सिंग प्राइस कितनी है, हम कितने में सोर्स करवा रहे हैं प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मैं 200 में सोर्सिंग करवा रहा हूँ। चले 150 में करवा रहा हूँ। लेट्स सपोज सोर्सिंग मेरी 150 रुपये में हो रही है। पैकेजिंग फ्लायर कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे एक और मज़े का सीन है, जब भी आप अमेज़ोन पे दराज पे काम करेंगे तो दराज से आपको फ्लायर ख़रीदने पड़ते हैं। ये जो दराज के पैकेट्स होते हैं जिनमें प्रोडक्ट पैक किया जाता है वो आपको दराज से बाई करने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो वो बाई करने पड़ते हैं आपको। जैसे ही आप सेलर सेंटर बनाएंगे तो सामने ऑप्शन आएगा, आपको बाई करने पड़ेंगे। तो फ्लायर कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट मुझे 20 रुपये पड़ रही है लेट्स सपोज। और वैट, ये वैट क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगता है उसे वैट बोलते हैं। ये वैल्यू एडिड टैक्स है जो हर प्रोडक्ट पे लगता है, नमक से लेके जहाज़ तक, मतलब बड़े प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाज़ लेट्स सपोज, हर प्रोडक्ट पे लगता है वैट। पहले 15% था, आजकल बड़ा हुआ है, लेकिन हम 15% ही कंसीडर करेंगे। और उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस, अब ये पेमेंट हैंडल जो कर रहे हैं, अगर हम अमेज़न इससे दराज से करवा रहे हैं तो पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस है वो 1.25 है। रेफरल फ़ी, ठीक है, वो 1.25 है जो ये रेफ़र कर रहे हैं हमें, हम अगर इसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो। कैलकुलेट करूँगा मैं तो यहाँ पे ये सारा मेरा आ गया जी। नेट 364 आ रहा है, ये मेरे टोटल दराज चार्जेस बन रहे हैं। कमीशन 2% 8 रुपये बन रहा है। पेमेंट फ़ीस जो है वो 5 रुपये बन रही है। रेफरल फ़ी भी 5 रुपये बन रही है। वैट जो मैंने लिया है 15% वैट लग रहा है, वो 3 रुपये बन रहा है। टोटल दराज चार्जेस जो हैं, जो हमारा खर्चा दराज पर हो रहा है 36 रुपये हो रहा है। जो नेट पीछे जो हमारा बच रहा है वो 364 रुपया बच रहा है। 364 रुपये में से 150 मेरा जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी वो, और जो पीछे प्रॉफिट जो बच रहा है हमारा, ठीक है, प्रॉफिट वो 214 रुपये। ROI ये अब मेरे माइंड से निकल गया है। ROI क्या है, रेट ओवर इन्वेस्टमेंट या कुछ था, रेट ओवर इन्वेस्टमेंट था आई थिंक सो, या रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं नहीं, ये रेट ओवर इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले हमें कितना % आउटकम हो रहा है। लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की जी, 150 प्लस 36, ये 186 रुपये लगाए, बदले में मुझे 214 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कितना हो रहा है जी, 142.8%। ये आपका जो मैंने आपको बताया था कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। ये आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ बता रहा है कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की उस पर हमें कितना आउटकम मिल रहा है वो है ये, ठीक है, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। ये प्रॉफिट कैलकुलेटर था, इसी टूल के अंदर प्रोवाइड मिला हुआ था ये चीज़ें इस तरीके। और यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएंगे, जो इस हम बेसिकली प्रोडक्ट डाटा बेस था, ये इसके फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स देख लें, सेम मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। अब यहाँ पे मार्केट प्लेस पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान की मार्केट प्लेस का आपको पता है, आप डेली विज़िट करते हैं बाज़ार। बाहरी जो UK USA की बाहर की आउटर कंट्री की मार्केट प्लेसेस थी, उनका आइडिया ही नहीं था। तो वहाँ क्राइटेरिया आपको दिखाया मैंने कि आपका मैक्सिमम कितनी रेंज होनी चाहिए, मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए। यहाँ जो काम है, दराज बहुत छोटी मार्केट है, यहाँ आप लाखों का ख्वाब तभी देख सकते हैं कि अगर आपका अच्छा खासा वेल सेटल हैं आप, और आपका नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, आपका ब्रांड है, आपकी डिलीवरी है, और फिर आप इस दराज पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही हद है तो 30,000 तक, 30,000 40,000 इसके राउंड अबाउट आप मंथली अर्न कर सकते हैं दराज पे, एक एवरेज प्रोडक्ट लॉन्च करके, जिसकी प्राइस, अच्छा यहाँ प्राइस भी आप देख लें। यहाँ पे प्राइस आप लोगों ने कोशिश करनी है जी 100 से लेके, अगर 100 से नीचे जाते भी हैं तो फिर ऐसा प्रोडक्ट लीजिएगा जो मतलब ट्रेंडिंग भी हो, जो अच्छा भी हो। अदरवाइज़ कोशिश करें 100 से लेके जी 400 तक या 350 तक, इस रेंज के दरमियान प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करें, क्योंकि रेंज यही है। ऑनलाइन जो भी बाई करेगा, ऑनलाइन क्या चीज़ ज़्यादा बाई करते हैं यार, हैंड फ्री बाई कर लूँ, या ये डाटा केबल्स बाई कर लिए जाते हैं, मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम ज़्यादा ऑनलाइन ही बाई करते हैं। लेट्स सपोज हैंड फ्रीज हैं तो आप वो लॉन्च करते हैं तो उसकी प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, 400 के लगभग, 350 400 इतनी सेलिंग प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने हंट करना है।
और उसको जो सोर्सिंग है हैंड फ्री की वो आपको अच्छी खासी सस्ती मिल जाती है। लाहौर से मैंने पता करवाया था, उस वक्त हमें मिल रहा था जी, पूरा एक कॉटन मिल रहा था हैंड फ्री का 5,000 रुपये में, आई थिंक सो 5,000 में, ठीक है, पूरा कॉटन मिल रहा था। अब उसमें कितने प्रोडक्ट डैमेज होंगे वो हमारी जिम्मेदारी। लेट्स सपोज वहाँ पे वो ये गारंटी कोई नहीं थी कि सारे प्रोडक्ट ही ठीक होंगे। लेट्स सपोज उसमें अगर 1000 पीस है इस कॉटन में, तो वो 1000 के 1000 अगर ठीक है तो मेरा लक, अगर उसमें से 500 ख़राब हो गए और 500 ठीक हुए तो मेरा लक, अगर 900 ठीक हुए 100 ख़राब हुए तो भी मेरा लक, ठीक है, वो ऐसा सीन था। और रेटिंग इसकी ऑब्वियसली 4 से अबव ही होनी चाहिए, रेटिंग अच्छी वाले प्रोडक्ट ही लेने हैं। मिनिमम डेली यूनिट सोल्ड और मैक्सिमम डेली यूनिट सोल्ड ये आप लोगों ने देख लेना है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट करें, कितने आउटकम आपको चाहिए, कितने सेल्स आप चाहते हैं यूनिट हो। तो यहाँ कोशिश करें कम से कम 5 से 10 यूनिट तो सेल हो डेली बेसिस पे, तब प्रोडक्ट लें। अदरवाइज फिर दिन में 1-2 प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा यार। मिनिमम रिव्यूज़, यहाँ पे रिव्यूज़ बहुत कम होते हैं, 50-60 ठीक कर लें, या हद है तो 100-150 रिव्यूज़ कर लें मैक्सिमम, अदरवाइज इससे कम ही होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत टॉप पे जा रहे हैं, उनके रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। और LQS में मिनिमम LQS, मैक्सिमम LQS, ये स्कोर है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम एज, मैक्सिमम एज मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप एज मेंशन करते हैं तो आप अपने क्राइटेरिया को शॉर्ट कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। एज मेंशन ना करें, इससे ये होगा कि ओवरऑल आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिनकी एज 3 माह से कम हो, लेकिन उन्होंने सोशल नेटवर्क मार्केटिंग पे इतनी अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाई हो कि वो बाकी जो 2-2 साल से बैठे हैं उन्हें टक्कर दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एज मेंशन नहीं करनी। इंक्लूड कीवर्ड्स, एक्सक्लूड कीवर्ड का आपको पता है कि जो कीवर्ड्स आप चाह रहे हैं कि ये इंक्लूड हो, उन्हें इंक्लूड कीवर्ड में ऐड कर दें, जो आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ना आए उन्हें एक्सक्लूड कीवर्ड्स में कर दें, ठीक है, ये चीज़ है। नीचे इसका जी कीवर्ड रिसर्च है, KW रिसर्च के नाम से इसका कीवर्ड रिसर्च है, ये इसका कीवर्ड रिसर्च है। नो हिस्ट्री अवेलेबल, सर्च कीवर्ड्स कोई भी है। लेट्स यहाँ पे ओनियन भी सेल होते हैं तो मैं ओनियन सर्च करता हूँ, कोई भी आपने जो प्रोडक्ट हंट करना है उससे रिलेटेड। अब ये ओनियन से रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, साथ ग्राफ आ गए, ये वही चीज़, टोटल लिस्टिंग इस पे कितनी है, एवरेज प्राइस इसकी कितनी है, ठीक है। अच्छा ये ओनियन शैम्पू भी होता है कोई, मुझे आज पता चल रहा है। वाह, ये वेल आइस ओनियन शैम्पू, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों ने कीवर्ड्स ले लेने हैं। उसके बाद ये प्रॉफिट कैलकुलेटर जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये वो है, ठीक है। यहाँ पे वो दराज मार्केट पाकिस्तान है, प्रोडक्ट सेल प्राइस, डिलीवरी चार्जेस, सोर्सिंग कॉस्ट, फ्लायर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और ये देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही मैं कह रहा था ना, कुछ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें वही जो मैं करवा चुका हूँ। वैट है, पेमेंट हैंडलिंग फ़ी है, रेफरल फ़ी है, और कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट ट्रैकर में आ जाएं। प्रोडक्ट ट्रैकर क्या है जी, ये जो आप कंपटीटर एनालिसिस करते हैं समझे, ये वो है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आप मार्केट का कंपटीटर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का करेंगे तो उस प्रोडक्ट को पहले आपको ट्रैकर में ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ट्रैकर के लिए। कोई भी ग्रुप बना लें, सपोज मैं बना देता हूँ SSSS के नाम से, SS के नाम से मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप में मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसका URL यहाँ पेस्ट करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ, या ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का URL पेस्ट करूँगा और यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। फिलहाल मैंने ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं ऐड किया तो इसलिए यहाँ मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहे। अब मैं जाता हूँ दराज की मार्केट प्लेस पे और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, इसका आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है जिसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई है। कोई और प्रोडक्ट लेते हैं दराज पे, ये मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर, प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जाता होगा, लेकिन उनका जो ब्रांड है बहुत बड़े, उन्हीं का जाता है। ये इसका सारा तरीकाकार बताया हुआ है, हाउ टू वर्क। जिसने पढ़ना हो वो पढ़ लेना। यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करना है, कोई भी, लेट्स मैं करना चाह रहा हूँ हेलमेट का, यहाँ पे तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई इनवैलिड यूआरएल हद है। यहाँ पे ट्रैकर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ट्रैकर आराम से आ जाता था, ऐड टू प्रोडक्ट ट्रैकर। अब ये इसका यूआरएल है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसका यूआरएल विद प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल के साथ ये प्रोटोकॉल होता है HTTPS। मैं इस प्रोटोकॉल के साथ कॉपी करके पेस्ट करके देखता हूँ क्या सीन है। अदरवाइज़ ये अभी मे बी नई अपडेट आई हो, मैं टूल पे बहुत कम काम करता हूँ। पहले बिल्कुल साथ ही उसके साथ ऑप्शन आ जाता था कि ऐड टू ट्रैकर। चलें प्रोडक्ट डेटाबेस से प्रोडक्ट उठाते हैं, उस पर ट्रैकिंग करते हैं। फिर यहाँ प्रोडक्ट डेटाबेस पे, यहाँ अब दराज पे नहीं मिल रहा मुझे ट्रैकर, अदरवाइज़ यहाँ पे हो जाता था। खैर मे बी नई अपडेट आई हो जर्विस की। अब यहाँ इसका क्या काम है, आप प्रोडक्ट डेटाबेस में कोई भी प्रोडक्ट आपने जो ढूंढना है उसको यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करें। फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद ये ट्रैकिंग आ रहा है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लाइक आप इनमें से इस पे ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, 3000 1500 इसकी प्राइस है, इस पे आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो इसे ट्रैकिंग लिस्ट में ऐड करें। ऐड टू ग्रुप, ट्रैकिंग लिस्ट पे करें, आपने ग्रुप बनाया हुआ है एस के नाम से, इस पर क्लिक करें, ठीक है। और इसमें ये ऐड हो गया। अब जब आपने जानना है प्रोडक्ट ट्रैकर में, तो यहाँ आपके पास वो प्रोडक्ट आया होगा ये नीचे, ठीक है। और इसकी ये ट्रैकिंग आ गई, एवरेज यूनिट सोल्ड, एवरेज मंथली रेटिंग इसकी बता रहा है, एवरेज रिव्यूज़ बता रहा है, प्राइस बता रहा है, LQ स्कोर बता रहा है, एवरेज चार्जेस बता रहा है, अपग्रेड नाउ, प्रॉफिट बता रहा है अपग्रेड नाउ, मतलब पहले से बढ़ गई है, एवरेज चार्जेस भी बढ़ गए हैं, प्रॉफिट भी बढ़ गई है। और उसके बाद ये सारी रिव्यूज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है। बाकी ये देखें सेम वही चीज़ें मुझे यहाँ पे भी पता चल रहा था। तब टूल नया है तो इसलिए इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें वो ट्रैकिंग में दिखा रहे जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी यहाँ मिल रही थी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा टूल है, कोई इसमें वो साइंस और बहुत, असल में मार्केट बहुत छोटी है ना, मार्केट बड़ी होती तो भी था। एक तो यहाँ मार्केट भी बहुत छोटी है, तो इस वजह से ये टूल बस गुजारे लायक ही है। आप लोगों के सामने है ये टूल भी। अदरवाइज़ मैनुअली हंटिंग करनी, यहाँ ये मुझे फ़ायदा मिल जाता है, जिस प्रोडक्ट की भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनुअली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ देखें सब कुछ है, SKU कैटेगरी का पता चल रहा है, ब्रांड है कोई तो भी नज़र आ रहा है, सेलर का पता चल रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग क्या है, कोई क्वेश्चंस वगैरह कितने हुए हैं, शिपिंग कॉस्ट कितनी है, प्राइस उसने कितनी रखी है, लिस्टिंग एज कितनी है, हर चीज़ मतलब मुझे यहाँ पता चल रही है, सेल्स कितनी हो रही हैं, हर चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। ये टूल का सिर्फ इतना बेनिफिट है कि मैनुअली मुझे ज़्यादा चेक करना पड़ता था, यहाँ पे मुझे फ़ौरन से ही पता चल जाता है। मैनुअली मुझे पूरी लिस्टिंग देखनी पड़ती है और यहाँ पे टूल में फ़ौरन से पता चल जाता है। ये इतना सा काम है इस टूल का।
ठीक है। और उसके बाद ये था दराज आप लोगों का, बिल्कुल सिंपल सा था। अभी यहाँ पे हसनैन का क्वेश्चन था, सर हम इस तरह करें कि कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा लॉन्च करके देख लें कि अगर वो रैंक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं करेंगे। यार बेहतर है आप अपना प्रोडक्ट लो ही ना, ठीक है। किसी भी शॉप के साथ डील कर लो, किसी भी शॉप पे जाओ, उन्हें कहो यार कि अपना प्रोडक्ट दे दें, या बिल्कुल तस्वीर बनाएं उसके प्रोडक्ट की। होते हैं ऐसे, आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा, बॉयज़ के तो बहुत होते हैं, ठीक है यार। आप उस शॉप पे जाएं, उसके प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लें, उन्हीं को अपलोड कर दें। उसी की शॉप को बेशक ऑनलाइन लें, आपको पता है दराज पे हर चीज़ बिकती है, सर्फ बिकता है, इवन यहाँ पे आलू प्याज भी बिक रहे हैं यार, बाकी चीज़ें छोड़ो, टमाटर बिक रहा है दराज पे, हर चीज़ बिक रही है। आप जो प्रोडक्ट जैसा मर्जी आप ले आओ, सेंटर अपने सेलर सेंटर पे उसे अपलोड करो प्रोडक्ट को, और शुरू कर दो उस पर। ये बेस्ट वे है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इनकेस नहीं भी होता, सेल नहीं भी होता आपका प्रोडक्ट, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आपका अपना नहीं था वहाँ शॉप पे तो हो रहा है ना। अगर कोई स्टॉक आप अपना ले लेते हो, चाहे छोटी क्वांटिटी में लो, लेट्स सपोज आप रिस्ट वाचेज़ भी वाचेज़ ले लेते हो, ये 10-15 ही ले लेते हो यार। अब उस बंदे के लिए 10-15 तो ठीक है। हाँ हाँ, क्या चीज़, क्या मतलब? नहीं इस पे कोई सीन नहीं है, इस पे सेलिंग चार्जेस है, इस पे सेलिंग चार्जेस लेगा दराज सिर्फ सेलिंग चार्जेस लेता है कि हर प्रोडक्ट के बदले, जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगा उसके बदले कुछ ना कुछ। क्या चीज़? 2 मिनट में बताता हूँ इब्रार। नहीं नहीं, यहाँ पे आप कम हैं सही, लेकिन कम सिटीज़ में हैं, ठीक है। तो आप अपने पास रखें, अपने पास से आपने करवाने होते हैं। हम्म, यहाँ पे ऐसा सीन है ना, देखें जिन्होंने टमाटर वगैरह सेल आउट करने होते हैं, अब इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक तो ये है कि जनाब उस बंदे की अपनी शॉप है जो दराज पे टमाटर या प्याज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी टेक्निक क्या है कि उस बंदे ने क्या किया है जी, एक के शॉपकीपर के साथ डील की हुई है, जो तरीकाकार आपको बताया, उसने पिक्स वगैरह लेके टमाटर को लॉन्च किया हुआ है। जैसे ही उसके पास ऑर्डर आता है, वो डायरेक्ट शॉपकीपर से लेता है सामान और डायरेक्ट उधर से शिप करवा देता है। लेकिन ये उन शहरों के लिए होता है, लाइक ये सिर्फ सरगोदा के लिए होता है। अब टमाटर मुझसे कोई, यहाँ पे मैं सरगोदा बैठा हूँ और कोई मुझे कहे कराची मुझे टमाटर ख़रीद ले, तो ये नहीं होता। ये फिर मार्केट प्लेस इस पर डिपेंड करता है कि सिर्फ सरगोदा वाले ख़रीदें या सिर्फ लाहौर वाले या सिर्फ इस्लामाबाद वाले, तो सिर्फ उस एरिया में ही सप्लाई होती है ऐसी चीज़ों की जो फूड ग्रेड से होते हैं। और दराज पे अकाउंट आपने बनाना है तो darazregister.com करें या daraz.pk करें, ठीक है, या sellercenter.daraz.pk करें और उस पर जाएँ। उस पर आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, जीमेल वगैरह लेगा, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह लेगा, बिजली का बिल वगैरह, कुछ वेरिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, और आपका सेलर सेंटर इसका बहुत ज़्यादा आसान है, आप बना लीजिए। ये सीन है, sellercenter.daraz.pk। नहीं इसमें कोई सीन नहीं, इसमें तो इतनी धांधलियाँ चलती हैं। अब मे भी अपग्रेड कर दे जब वेयर हाउस कम्प्लीट हो जाएगा अमेज़ोन का। अब इसमें थोड़ी सी अपडेट्स आई हैं दराज में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी है, कुछ अकाउंट्स इसने बैन किए हैं जो नहीं चल रहे थे, इसने अकाउंट्स वो बैन कर दिए हैं। ऐसा सीन इस पे दराज पे भी शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे इसका ये सीन उस लेवल तक नहीं पहुँचा कि हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है। मेरे दोस्त ने किए हैं, उसने मुर्गियाँ की थी। वो क्या करता है जी, मुर्गियाँ OLX पे उसने सेल आउट की हैं। मुर्गियाँ ली हैं डायरेक्ट फार्म से, ये जो देसी मुर्गियाँ थी, वो सर्दियों के सीज़न में स्टार्ट में उसने किया था।
वहाँ से मुर्गी उसने आई थिंक से उठाई है 500-600 रुपए की, एक मुर्गी उठाई है OLX पे 800 की बेची है उसने, प्रॉफिट लिया अपना 300 रुपये पर मुर्गी। उसने अच्छा खासा ये निज़ाम चलाया है। अच्छा अच्छा, गुड। ऐसा ही सीन है, ये हो जाता है। और अच्छा, अब फाइवर की तरफ आते हैं। फाइवर का अकाउंट, हाँ, मैं उस फाइवर का आपको ऑफर्स लेना 2 मिनट में अगेन स्टार्ट करता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब फाइव प्रोफाइल बन गई थी, गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं बनी थी। हाँ तो हाँ हाँ, नहीं, जो आपने प्रोफाइल बनानी है वो ओवरऑल ही बनानी है। गिग जो आपने बनानी है वो गिग और चीज़ होगी, प्रोफाइल और चीज़ है। ठीक है, प्रोफाइल समझें आपका नाम है, आपकी आइडेंटिटी है। गिग्स जो हैं ये आपके हुनर हैं। प्रोफाइल आपका हुनर नहीं है, प्रोफाइल आपकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आप वही रखो कि आपको ज़्यादा काम आते हैं। जो गिग होगी वो अलग चीज़ है। जो गिग बना के जब पब्लिश करेंगे तो वो सामने आएगी, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो गिग पे वो लोड होगी। प्रोफाइल आपकी अलग चीज़ होगी। जैसे ही कोई आपकी गिग पे क्लिक करेगा तो पहले आएगा अबाउट सेलर, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो अबाउट में आपने प्रोफाइल के अबाउट में लिखी हुई है। अब जो अबाउट सेलर जो आएगी, आपने क्या करना है जी, उसे देखना है। जो भी आएगा, लेट्स सपोज कस्टमर, मैं आपसे ऑर्डर लेना है, मैंने आपको ऑर्डर देना है, लिस्टिंग का ही देना है लेट्स सपोज। तो मैं आऊँगा, आपकी गिग ओपन करूँगा तो पहले अबाउट सेलर पढ़ूंगा। अबाउट सेलर पढ़ूंगा तो इंप्रेशन अच्छा आएगा जब वो देखेगा कि यार ये तो एक्सपर्ट है अमेजोन में। अगर वहाँ सिर्फ लिस्टिंग कर दें तो उसे एक ये माइंड में डाउट रहेगा, यार क्या पता ये सिर्फ लिस्टिंग कर तो एक्सपर्ट ना हो। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसका विजन क्लियर हो जाएगा, यार ये बंदा एक्सपर्ट है। जब वो अबाउट गिग आएगा, गिग के डिस्क्रिप्शन पे आएगा, तो वहाँ गिग के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेगा तो उसका वो जो डाउट होगा वो फुल क्लियर हो चुका होगा कि नहीं ये बंदा एक्सपर्ट है, यार कर सकते हैं। प्रोफाइल वाले में कंप्लीट लिखना है, गिग के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ गिग से रिलेटेड। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, असल में टाइम अच्छा खासा हो गया है, मैं पहले थोड़ा सा बाइंड अप कर लूँ फाइवर का, फिर मुझे ना क्लास के बाद दिखा दीजिएगा। मैं 2 मिनट ऑन कर लूँ। अच्छा, ये आपकी फाइवर ठीक है, हसनैन की ये, इसने जो किया, बाकी जो काम वगैरह गिग वगैरह लग गई, लेट्स सपोज गिग अभी पब्लिश नहीं हुई इनकी कोई भी, अभी तक कोई भी गिग इनकी एक हो चुकी है और 14 इंप्रेशन आ चुके हैं। ठीक है, 14 इंप्रेशन भी आ चुके हैं, क्लिक्स अभी तक नहीं पड़े, ऑर्डर भी अभी तक नहीं पड़े। 14 इंप्रेशन आए मतलब 14 लोगों ने देख ली है। क्लिक्स आएंगे तो इट्स मीन इतने लोगों ने आपकी गिग पे क्लिक करके उसे डिटेल में जाके रीड आउट किए, वो क्लिक्स होंगे। अब क्या लेना आपने हसनैन, ऑर्डर कैसे लेने हैं क्या? हाँ हाँ, करें या ना करें इसमें भी डिफरेंट तरीके हैं। आपने जी फर्स्ट पेज पे आने के लिए करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ना करें और डायरेक्ट ऑर्डर ले लें, अब इस तरह आप अपने इस गिग का लिंक जो है बाकी सबके साथ शेयर कीजिएगा, हसनैन अपनी क्लास अपने ग्रुप में और बाकी भी, तो एक दूसरे के गिग पे जाके बस विजिट करके कमेंट वगैरह कर देना, तो थोड़ी बहुत रैंकिंग हो जाएगी। और बाकी जो आपने ऑर्डर्स लेने हैं, एक रैंकिंग होती है, रैंकिंग तब होती है ना कि आप डायरेक्ट ऑर्डर ले ही ना सको, तो फिर ये होता है ना कि सिर्फ पहले पेज पे होगा, जिस तरह अमेजोन में था, अगर पहले पेज पे होगा तो ही ऑर्डर मिलना है, अदरवाइज मिलना ही नहीं है। क्योंकि 10वें पेज पे कोई भी नहीं आता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हम आखिरी नंबर पे भी बैठ के ले सकते हैं। सबसे पहला काम क्या, आपका यहाँ स्विच टू बाइंग होना चाहिए। अगर यहाँ आपका स्विच टू सेलर होता है, जिस तरह मैं स्विच टू बाइंग पे क्लिक किया तो यहाँ स्विच टू सेलर हो गया है। अब यहाँ स्विच टू सेलर का मतलब है आप एज अ बायर ये अकाउंट चला रहे हैं, आप एज अ बायर ये काम कर रहे हैं।
आप यहाँ से कोई ऑफ़र ख़रीदना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल यहाँ काम नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही स्विच टू सेलिंग क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्विच टू बाइंग। इसका मतलब है आप एज अ सेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जब आप एज अ सेलर काम करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, ये डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर, गिग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग, कम्युनिटी, मोर। अब आपने क्या करना है, गिग्स पे क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया जी, आपकी गिग कितनी है वो आ गई, उस पर इंप्रेशन, क्लिक्स वगैरह क्या पड़े हैं वो पता चल गया। अब आपने क्या करना है, मोर पे जाना है। मोर पे ऑर्डर लेने, हस्टैंड में ऑर्डर लेने का तरीका बता रहा हूँ। मोर पे जाना है, ये खसूसन रात टाइम ये ऑफ़र्स आई होती हैं और सुबह तक रहती हैं 7-8 बजे तक। उसके बाद ये ऑफ़र्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। डेली बेसिस पे ऑफ़र्स आती हैं, आपको मे बी 1-2 दिन लग जाएं और इम्प्रेशन इंक्रीज़ होने तक, फिर आपके पास ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएंगी आपके टास्क के रिलेटेड। आप मोर पे जाएंगे, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें अभी नो रिक्वेस्ट फाउंड। अभी क्यों? क्योंकि अभी तक सही मतलब टाइम नहीं हुआ, ये आप थोड़ी लेट और हम जाएंगे और आपके इंप्रेशन थोड़े से इंक्रीज होंगे तो आपके पास यहाँ बायर रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ बायर रिक्वेस्ट आई हुई होंगी, डेट लिखी होगी, साथ बायर की लिखा होगा, बायर कौन है, कौन खरीदना चाह रहा है, उसकी डिटेल होगी, रिक्वेस्ट क्या है, लाइक वो क्या करना चाह रहा है, वो आपसे लिस्टिंग करवाना चाह रहा है, कितने प्रोडक्ट्स की करवाना चाह रहा है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। ऑफर, वो आपको रेट बताएगा कि मेरी लिमिट इतनी है, वो ऑफ़र देगा, ठीक है, कि ये मुझे काम करके देना है, कितने में करके दोगे, वो ये ऑफ़र देगा। ड्यूरेशन वो बताएगा मुझे कितने दिन में चाहिए। बजट, वो अपना बजट बता देगा कि मैं $90 में करवा सकता हूँ, $80 में करवा सकता हूँ, कितने में करवा सकता हूँ। आप यहाँ जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई होगी, सामने लिखा होगा सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास बॉक्स ओपन होगा, उसमें लिखा होगा टाइप योर ऑफ़र, राइट योर ऑफ़र, ये लिखा होगा। उसमें आपने ऑफ़र क्या उसे भेजनी होगी, उससे आपने ये ऑफ़र भेजनी है कि यस आई विल डू SEO प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर यू, ठीक है। और उसने बजट रखा हुआ है लेट्स फॉर $90। आप उसे कहो आई विल डू दिस इन ओनली $80 विद इन 2 days, आई एम एक्सपर्ट इन दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने पूरी ऑफर एक्सप्लेन कर देनी है आपको। ऑब्वियसली प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑफर ही है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑफर करनी है। अगर वो कह रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, आप उसे प्रोडक्ट हंटिंग की तो नहीं ना करोगे। हाँ, उसने सिर्फ ये किया हुआ है कि पहला ऑर्डर होगा आपका लेट्स सपोज, तो आप उसे ये कह सकते हो सेंड ऑफर में यस आई विल डू प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर यू इन जस्ट $80। अगर उसने $90 बजट रखा हुआ है, जितना बजट वो देता है उससे कोशिश करें $5 कम ही बताएं, $5 कम बताएं। और उसके बाद साथ उसे ये भी बता दें आई विल आल्सो गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ 2 कीवर्ड्स एनालिसिस। 2 कीवर्ड्स एनालिसिस का भी रिजल्ट दे दें, बस उन 2 कीवर्ड्स पे कंपटीटर एनालिसिस, और बस उसे वो बता देना है। साथ ये भी बता दें, ऑफर दे दें, ताकि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। बस एक कस्टमर को खींचने का तरीका होता है। उसे अगर ये आप लालच देंगे कि मैं आपको 2 कीवर्ड्स का एनालिसिस भी दूंगा, तो वो आपकी तरफ भागेगा। ये चीज़ होती है। या फिर आप उसे ऑफर साथ ये दे सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ कि आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द कीवर्ड्स फॉर PPC, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ कि यार ये मुझे PPC के लिए भी कीवर्ड्स देगा, तो मैं इसी से ले लेता हूँ। तो $80 में आप ये कर दीजिए। कीवर्ड रिसर्च आपने वैसे भी करनी होगी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। जब प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसी में से आप PPC के लिए भी उसे बेस्ट कीवर्ड जो होंगे वो दे सकते हैं। काम एक ही जैसा होना है, लेकिन बस उससे लालच देना है आप लोगों को। इस तरीके से आपने ऑफर्स देनी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जैसे ही आप उसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो आपको मैसेजेस करेगा। आपको मैसेज करेगा तो ये मैसेजेस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, इनबॉक्स में। यहाँ पे वो मैसेज आए होंगे कि यस, जिसका नाम होगा, जिसके मैसेज होंगे वो आ जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है जी, जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ फैक में आपने ऐड किए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, कुछ आपने आगे क्वेश्चंस में ऐड किए थे जो आपने उससे करने हैं, वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाएंगे। उसके अलावा वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप चैटिंग कर लेंगे, ऑर्डर कंफर्म होता है तो फिर आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। वो जैसे ही ऑर्डर ओके करेगा, ऑर्डर आपको करता है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स में आ जाएगा कि कोई ऑर्डर आएगा। जैसे ही कोई ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर्स वाले पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे। बायर की ना, उसका बायर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ड्यू ऑन, टोटल, नोट, सारा कुछ आ जाएगा। स्टेटस एक्टिव है, ये क्या है, ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ एक्टिव पे चले जाएं तो एक्टिव पे आ जाएगा कि आपका कौन सा ऑर्डर एक्टिव है, ये सारा कुछ आ जाएगा। आप वहाँ से सिंपल पिक दैट ऑर्डर और आपने वो ऑर्डर कंप्लीट कर देना है। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा, आपने सिंपल यहीं आना है और कंप्लीटेड में जाके उससे क्या कर देना है, कंप्लीटेड कर देना है। और देन वहाँ पे क्या है,
आपको के जो जैसे ही वो ऑर्डर करता है उसके अकाउंट से अमाउंट आ जाती है फाइवर के पास, जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे फाइवर से आपके पास आ जाएगी। फाइवर अपना कमीशन रख लेता है कुछ, यहीं पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे यहीं पे आ जाएगा ऑप्शन, ऑर्डर्स में कंप्लीटेड वाले में। गिग पे अटैच कर दें रेटिंग के लिए। तो सिर्फ लिस्टिंग की बना देना, सिर्फ लिस्टिंग की अलग कर लेना, लिस्टिंग के वहां से कॉपी करें वर्ड डॉक को, हाँ पीडीएफ में कन्वर्ट करें और फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एसईओ का मतलब है कि आपकी हम जो लिस्टिंग करके देंगे ये ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होगी, आपको खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन पे। हम ऐसे कीवर्ड यूज़ करेंगे कि आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, रैंक करेगी। एसईओ का ये मतलब है। हाँ सर्च इंजन हम क्या कौन सा यूज़ करें जी, गूगल करें। सर्च इंजन हमारा गूगल है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि सर्च इंजन जो हम यूज़ करेंगे उस पर आपकी ये गिग ऑप्टिमाइज होगी। हम ऐसे कीवर्ड यूज़ करेंगे कि आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ऑप्टिमाइज होगी ऑलरेडी। हाँ जी ये एक टास्क थे जी, ये आपका काम था और होप सो अब आप लोगों ने किया है। अब यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करें टीम वर्क करें। स्टार्ट में अकेले काम मुश्किल होता है, ठीक है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आपने नाम बनाना है और नाम कैसे बनाना है, डायरेक्ट ये नहीं करना आप लोगों ने कि बस गए मार्केट में और अंधेधुन आप लोगों ने पोस्टें करना शुरू कर देनी कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, आई नीड वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने कि अपनो रेपो बनानी है। अपनी रेपो बनानी है, आपने थोड़ा सा लीड करना है क्राउड को लीड करने से मुराद आप जिस ग्रुप में भी हैं, जो ग्रुप्स आपने वर्चुअल असिस्टेंट के ज्वाइन किए हुए हैं, उस ग्रुप में क्या करना है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। कोई अगर पोस्ट आप करें भी सही तो प्रोफेशनली पोस्ट करें। इस तरह का आप कभी भी ये काम नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि आई नीड वर्क, आई कैन डू वर्क फॉर यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार ठीक है, अगर कोई वहाँ पे किसी ने कोई डाउट पूछा हुआ है तो उसे फ़ौरन आंसर दें उसका, वहाँ पब्लिक में आंसर दें उसे। ये नहीं कि कम आई बी, ऐसा कोई सीन नहीं करना। वहाँ आंसर दें डायरेक्ट और डिटेल आंसर दें, वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। 1-2 दिन आंसर दें और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। शुरू में मैंने बताया था कि मुझे खाना पीना भूल गया था। शुरू में नाम बनाना पड़ेगा, नाम मुश्किल होगा। अगर 1 हफ्ता आप लगाते हैं नाम बनाने में, नाम कहाँ बनाना है अपने फेसबुक पे अपने एक पेज बनाएं, फेसबुक पे पेज बना के वहाँ ट्रैफिक अट्रैक्ट करें, ठीक है, लीडिंग क्वालिटी इंक्रीज करें। और कभी भी ना नहीं कहनी आप लोगों ने। कोई भी ऑर्डर आता है तो कभी ये नहीं कहना सॉरी आई कांट डू दिस। कोई भी ऑर्डर आता है यस आई विल डू इट डेफिनेटली। लें, सर्च करें, नहीं समझ आती मेरे पास आए सर ये ऑर्डर आया है कैसे करना है। ना नहीं करनी, रिस्क लेने पड़ते हैं बेटा ज़िंदगी में कामयाब होना है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा नाम बनाना है और मिलके काम करना है। कोशिश करें 2 से 3 पार्टनर रखें आप अपने साथ। 3 से 2 लोग मिलके 2 लोग हो जाएं या 3 लोग हो जाएं, मिलके काम करें। आप लोग नाम बनाएं, ओवरऑल एक अपना मतलब नाम बना ले, ग्रुप का एक नाम बना ले। उस नाम पे किसी एक के नाम पे ना करें। अब मेरा जो नाम चल रहा है वो मेरा नाम चल रहा है, मेरी टीम का नाम नहीं चल रहा, सिर्फ मेरा नाम चल रहा है, ठीक है। मेरी टीम मेरे बैक एंड पे है, सबके फ्रंट एंड पे मैं ही हूँ सिर्फ। जहाँ पे भी जाओ, हालांकि मेरी टीम अच्छा खासा मैनेज कर रही है। यहाँ पे मैं मरियम ऑनलाइन कम आती हैं, लेकिन मेरा बैक एंड जो मेरी बेस स्ट्रॉन्ग है वो मैं मरियम कर रही है। मुझे जितनी भी पब्लिसिटी मिली है उनकी बेस पे मिली है, जितनी भी रैंकिंग मेरी हुई है, प्रमोशन मेरा हुआ है, वो सारा हैंडल कर रही है। अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है वो मुझे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कह दूं कि अगर वो ना होती तो मैं इतनी जल्दी सक्सेसफुल ना होता, मुझे बहुत टाइम लगता। बहुत बड़ा हाथ है उनका। उसके बाद बाकी जब वर्किंग करते हैं तो फिर ऑब्वियसली करनी पड़ती है टीम में, क्योंकि एक बंदा करे तो जहाँ 4 घंटे लगने वहाँ 2 बंदे बैठ जाएँ तो 2 घंटे में काम पूरा हो जाता है। और एक बंदा 4 घंटे काम करे तो पागल लगता है।
लगातार, और दो बंदे कर भी लें तो गप्पे भी मारते रहते हैं और काम भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हम लोग भी अमूमन यही करते हैं, जब टास्क करना होता है एनी डेस्क के थ्रू स्क्रीन शेयर की, साथ कॉल मिला ली, गप्पे मारे, साथ टास्क किया, ये सीन होता है हमारा। तो इस तरह पता ही नहीं चलता। सबसे पहले पब्लिसिटी लेनी है आप लोगों ने। पब्लिसिटी आप इंस्टा पे ले सकते हैं, इंस्टा पे बनाएं, इंस्टा पे पोस्ट लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, एक बिजनेस अकाउंट बना लें, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। फेसबुक का पहले सबसे पहला काम क्या है, फेसबुक का पेज बनाएं, ग्रुप बना के, फेसबुक अपना ग्रुप बना के मेंबर्स का, फेसबुक का पेज बनाना है, फेसबुक के पेज पे व्हाट्सएप को डायरेक्ट कनेक्ट करें, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दें और व्हाट्सएप का ऑप्शन दें। वहाँ पे जैसे ही आपके पास ट्रैफिक आएगी, वहाँ पे आपने क्या करना है एज ए एक्सपर्ट, और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हैं भी सही, क्योंकि आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, हर चीज़ के हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। आप मन जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट आ रहे हैं उन्हें आप अपने पास नीचे हायर कर सकते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें, वो वहाँ पे आएंगे, लोग आपके पास, फॉलोअर आएंगे आपके पास। बस आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप पोस्ट अपने ग्रुप में लगाते हैं उसे शेयर करें, अपने ग्रुप के बिहाफ पे डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, लोग आपके पास आएंगे, ट्रैफिक अट्रैक्ट होगी, वहाँ से डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही कोई आएगा, कस्टमर आएगा जिसका अकाउंट है, वो देखेगा कि यार आपका एक प्लेटफॉर्म है प्रॉपर, आप यहीं अकेले काम नहीं कर रहे, या मतलब ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं आ गए, एक प्रोफेशनल लुक आ रही है कि आप पूरी टीम को लीड कर रहे हो, आपके नीचे 3-4 हैं, आपका जो पेज है उसके थ्रू से आइडिया होगा यार इसके पास कुछ ना कुछ ट्रैफिक है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ हुनर है, तब भी इसके पास ट्रैफिक है। फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपके पेज पे आएगा, पेज से डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा, वहाँ से बारगेनिंग होगी। और फिर उस पेज का इतना फ़ायदा होता है कि आप बेशक सोई भी रहो तो नंबर ऑलरेडी चला जाते हैं, उसके पास एक नंबर पब्लिक करना पड़ता है, फिर रात को 2 बजे भी कॉलें आती हैं, ठीक है, और सुबह सुबह फजर टाइम भी कॉलें आती हैं, फिर ना उठाओ तो ताने भी मिलते हैं। तो बात हो रही थी हमारी क्या, कि आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, और फिर डायरेक्ट आपके पास कस्टमर्स के साथ डीलिंग शुरू हो जाती है। पेज पेज पे ये हंटिंग से रिलेटेड, लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी पोस्ट आप लोगों ने लगानी है, ठीक है, और मतलब यही नहीं, अपना कंटेंट यूज़ करें, कंटेंट अपना यूज़ करना है। अगर आप जल्दी प्रमोशन चाहते हैं तो गूगल या कोई भी चीज़ ऑलरेडी, जब ऑनलाइन कोई चीज़ पड़ी है, कोई कंटेंट पड़ा है, तो अमेज़ॉन या गूगल उस कंटेंट को, या जो भी आप कर रहे हैं सर्च इंजन यूज़, उस कंटेंट को जल्दी प्रमोट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन पड़ा होता है। आप ये जो कार्ड मेकर, जो अपने कार्ड बना रहे हैं, इन्हीं कार्ड को शेयर कर लें, पोस्ट लगाएं कार्ड्स की, अपने ग्रुप का कार्ड बनाएं और उसे शेयर कर दें, ठीक है। इस तरीके से उसे फिर उस ग्रुप पे पहले पोस्ट करें, फिर उस ग्रुप का कार्ड, मतलब आप जो 3-4 लोग मिलके अपनी एक टीम तो बनाएंगे ना, उस टीम को मैं ग्रुप का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। बस वो तो फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है जिसके साथ, उसके साथ आप मिलके कर लें। अदरवाइज़ फिर यही एक हल रह जाता है कि आप फिर 1-2 माह और लगाओ, अपने घर में से किसी को सिखाओ, तो फिर उससे ले आओ अपने साथ और फिर काम करो। अकेले मुश्किल होगा, अकेले नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। एट अ टाइम एक, हाँ जी, टीम वर्क ही ज़रूरी है, इसमें चलता ही टीम वर्क है, क्योंकि आप एट अ टाइम अपनी प्रमोशन, अपनी रैंकिंग, आप ऑर्डर्स लेना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ठीक है, और मीटिंग्स अटेंड करना, ये काम बहुत, और फिर डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, घर के काम, बाहर के काम, 100 काम होते हैं, तो हर चीज़ मैनेज नहीं होती। साथ स्टडीज़ भी मैं भी चल रही हूँ आपकी तरह, आपकी मेरी तरह, तो ना निज़ाम बड़ा दरम बरम हो जाता है। अकेला बंदा हो तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो फिर साथ सपोर्ट चाहिए होती है। अभी तो सिर्फ क्लास लेनी होती है। जी, अभी तो सिर्फ हम्म, ऐसे ही सीन है।
जी इंशाल्लाह। और उसके बाद जी जी। ओपन कैसे होना है यार, मैंने बताया दराज, आप वेबसाइट पे लिखें selercenter.daraz.pk, ये वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे जाएं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। रजिस्टर आपसे पहले वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर कुछ लिंक्स की इन्फॉर्मेशन मांगेगा लाइक गूगल अकाउंट वगैरह और इस तरह की चीज़ों की वेरिफिकेशन करेगा। फिर बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह लेगा, फिर आपकी वेरिफिकेशन करेगा, उसमें मे बी आपका बिजली का बिल या आपका वैलिड एड्रेस वगैरह इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, और फिर जाके आपको वो एक सेलर सेंटर प्रोवाइड कर देगा, और आप जैसे उस पर ओके करेंगे तो आपका सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, दराज का कोई मुश्किल नहीं है। दराज की वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाती है, और अगर आप क्रेडेंशियल जो है ये बाद में भी करना चाहें तो भी हो सकते हैं, स्किप भी हो सकते हैं। दराज को तो बहुत आसान, ट्राई कीजिएगा, ना है समझ तो फिर मैं समझा। जी जी। हम्म हम्म यार लाले, क्वेश्चन तेरा बड़ा अच्छा है और सोच भी बड़ी अच्छी है। एक मशवरा दूं? कहाँ से हो वैसे, हो कहाँ से, शहर कौन से हो? नवाब शाह से। अच्छा यार, पता है क्या करो, आप ना अगर वहाँ पे कोई ब्रांड बैठा है ना, आप उस ब्रांड के पास जाओ और उन्हें कहो यार मैं आपके ब्रांड को ऑनलाइन ले आता हूँ। उनसे परमिशन लो, उनके ब्रांड को ऑनलाइन लॉन्च करो, ऐसे ब्रांड को जो ऑनलाइन नहीं बैठा। ठीक है, उस ब्रांड को ऑनलाइन लॉन्च करो, दराज पे कर लो, दराज से हट के फेसबुक की मार्केट प्लेस पे काम कर लो, उसी ब्रांड को OLX पे उसी ब्रांड को ले आओ। ठीक है, और फिर उस ब्रांड की यहाँ पे सेलर सेंटर पे पिक्स अपलोड करो, प्रोडक्ट्स, और सेल करो, उस ब्रांड को प्रमोट करो। और वहाँ से आपको पता है, जैसे उसे ही पता होगा ब्रांड को कि ये बंदा मेरे से रेगुलरली चीज़ें ले रहा है, और आप उसे हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि यार मैं आपका ब्रांड ऊपर ला रहा हूँ, तो वो आपको सस्ते में भी देंगे। यहाँ ऑनलाइन आप उनके प्राइस के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और आगे सेल आउट करें, आपका कमीशन अच्छा खासा बच जाएगा। एक ये तरीका है, ब्रांड्स को प्रमोट करो। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपने ब्रांड से लेना, अपना प्रोडक्ट होना नहीं है आपका। जी। हम्म। हाँ तो यार उस ब्रांड से जाके बात करो ना, उन्हें सारा बताओ यार कि मैं ऑनलाइन हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं आपके ब्रांड को प्रमोट करता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, बस ये है कि आपने मुझे प्रोडक्ट इस रेट पे देने हैं कि मैं आगे सेल आउट कर सकूँ, आपके ब्रांड को प्रमोट करूँगा। ठीक है, अब ब्रांड नेम, फिर एक याद रखना, एक बात याद रखना कि जब दराज पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ब्रांड नेम उनका यूज़ करना, सेलर उनका यूज़ ना करना, एज अ सेलर, सेलर में अपना नाम ही रखना। ठीक है, बस ये ख्याल रखना, बाकी कर सकता हूँ। अब हाँ, वो आप लोग खुद ही, आप खुद ही करवा सकते यार। UMS, ये जो है डाखाना, इसकी डिलीवरी बहुत सस्ती है यार, बहुत ज़्यादा सस्ती है। मुझे ये अगले दिन पता चला है कि मैं TCS ऑफिस गया हूँ, पहले मैं जो भी प्रोडक्ट भेजता था ना, या तो TCS करना होता था, कुछ ऐसे है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं या कुछ भेजना पड़ता था ना, TCS जाता था, डेवो कार्गो सर्विस यूज़ करता था, वो अच्छा खासा 1 किलो के हिसाब से मुझसे चार्ज कर लेते थे 150-200 रुपये। तो मैं UMS गया हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट भेजना था, सिंध भेजना था, पटारो। ठीक है, एक कराची के साथ ही है, तो यहाँ से उसने मुझसे यार सिर्फ 50 रुपये लिए। मैं तो ये हैरान था, और उस 50 रुपये में भी उसने 20 रुपये लिफाफे के वो इन्वेलप दिया था, उसके लिए थे यार। मैं कह रहा था वो सर्विस बहुत बेस्ट है। हम्म हम्म। लेके और लॉन्च कर सकते हैं, जी कर दें। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और इनकम भी है। और फिर सिर्फ दराज पे नहीं करना, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पे उस चीज़ का भी पेज बना लो अलग,
फेसबुक हम ड्रॉप शिपिंग नहीं, ये प्रमोशन हो गया, लेकिन सम हो, हाँ ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं सम हो, तकरीबन हो गया वही। लेकिन उसमें ये होता है हमें लिस्टिंग्स उठानी पड़ती हैं, इसमें हम लिस्टिंग आप नहीं देते हैं, बस ये फ़र्क है। हम्म। हाँ तो चलेंगे, ये भी ठीक हो गया। मिलने बहुत से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग जो आपके हेल्प आउट करेंगे, जिन्हें आपकी ज़रूरत होगी, आपके साथ मिलके काम करना चाह रहे होंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आपको ना टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को। थोड़ा सा नाम, बस थोड़ा सा नाम मार्केट में अगर थोड़ा सा नाम बनता है ना, तो फिर आप बस बहुत ऊपर चले जाओगे। फिर आप लोग रिजेक्ट कर रहे होगे, यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा इतना टाइम नहीं होता, मैनेज नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं फिर। हाँ ये फेसबुक की मैं बात बता रहा था। जी सेम यही चीज़ आप लोगों ने करनी है फेसबुक पे। यार फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और हमें फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट से देखने या शेयर करने के अलावा हम डेली लाइफ की पोस्ट कर रहे होते हैं भाई। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई, टी टाइम, डिनर टाइम, स्लीप टाइम, और इंतहाई वेले बंदे, ये सीन भी चल रहे होते हैं। तो फेसबुक बहुत बड़ी मंडी है फेसबुक। अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे करते हैं प्रोडक्ट, ये कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, आप इस तरह करें, जो भी ब्रांड्स को आपने करना है दराज पे लाना है हसनैन, जो दराज पे लाने साथ उन्हें फेसबुक में भी लाएं, फेसबुक पे उसका एक पेज बनाएं, वो वहाँ पेज पे प्रोडक्ट लॉन्च कर अपलोड किया करें, उस प्रोडक्ट की पोस्ट को शेयर किया करें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, सॉरी डिफरेंट ग्रुप्स जो उस लाइक आप क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग का ब्रांड है और क्लॉथ का आपने पोस्ट लगाई है, उसको शेयर करें क्लॉथिंग के ग्रुप से रिलेटेड जिनमें ट्रैफिक ज़्यादा हो, वहाँ से ऑटोमेटिकली। और साथ ना जो नीचे आपने उसका ऊपर तस्वीर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जो कैप्शन लिखते हैं, उस कैप्शन में अपने पेज का लिंक भी शेयर कर दें। जैसे वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से वो फॉलो कर लेंगे, लाइक कर देंगे, आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। हाँ मतलब यार, जब कमाना जो है तो फिर एक तरीके से एक जगह से कमाने की बजाय 100 जगहों से कमाओ। फेसबुक से कमाओ, इंस्टा पे कमाओ। इंस्टा पे आपको 500 में पता नहीं कितने हज़ार फॉलोअर मिल जाएंगे, सॉरी 500 में नहीं, 200 में। जी हाँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक यार। कहीं भी कोई इशू होता है तो कर लिया करें, और मैं पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट सलाम लेने के बाद या डायरेक्ट मुझे इशू बता दिया करें, ठीक है, कि सर ये इशू है, ये हम फेस करें, मैं फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स दे दिया करूँगा। अभी क्या होता है, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर, सर एक बात करनी थी सर, सर फ्री होकर मैसेज कर दीजिएगा। यार आप वो जो मैं अभी फ्री हूँ ना, फिर मैं मैसेज करता हूँ फ्री होके, जी वालेकुम सलाम मैं फ्री हूँ, अपनी बता दे प्रॉब्लम। फिर वो ऑफलाइन होता है स्टूडेंट या जो भी है, फिर वो जी 3 घंटे बाद वो ऑनलाइन आया, 3 घंटे बाद मैं ऑफलाइन हो गया हूँ, तो मतलब एक दिन ऐसे ज़ाया हो गया। तो यही रेदर देन कि सीधा अस्सलाम वालेकुम सर, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ सर, इसका सलूशन बता दें, तो जो मैं जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा फ़ौरन उसका सलूशन दे दूँगा, टाइम कम वेस्ट होगा। ये किया करें यार, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और दुआ में याद रखिएगा। और हाँ इंशाल्लाह। क्या चीज़? हाँ जी, बस देखें पता ही नहीं चला, ये था। हाँ जी, आपको तो बस नींद आई रहनी है।